तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स ये टॉपिक वेरिएबल के साथ में ही आता है। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप हमें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ मतलब जावा, क्योंकि वो एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप मतलब क्या, मैं आपको भी बता देता हूँ। उससे पहले एक बार डेटा टाइप पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो हम जो भी वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप होता है डेटा टाइप। ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये स्टोर करना है मेरे डेटाबेस में या फिर मेमोरी के अंदर, तो मुझे इस वैल्यू का टाइप पता होना चाहिए। ऑल्सो अगर मैं ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे इस वैल्यू का भी टाइप पता होना चाहिए। अगर मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे इस वैल्यू का भी टाइप पता होना चाहिए। एंड मैं अगर सपोज ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे इसका भी टाइप पता होना चाहिए। अगर मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो इसका भी टाइप मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे इसका भी टाइप पता होना चाहिए। तो इन सब वैल्यूज के ना अलग अलग टाइप्स होंगे। तो वो हो गए हमारे डेटा के टाइप, मतलब डेटा टाइप। और जो कि हमें मेंशन करना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ, क्योंकि हमें बताना पड़ता है प्रोग्राम को कि ये जो वैल्यू है इसके साथ कैसे आपको परफॉर्म करना है। मतलब हम पहले से कंपाइलर को बता के रखते हैं कि ये वैल्यू इस टाइप की आने वाली है। फिर उस हिसाब से कंपाइलर क्या करेगा, उस पर ऑपरेट करेगा। ठीक है। क्योंकि वैल्यू जब भी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट भी होनी चाहिए। और वो मेमोरी एलोकेशन तब होगा जब हम कंपाइलर को बताएंगे कि इस टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो कंपाइलर उस हिसाब से जो भी मेमोरी एलोकेशन है वो कर देगा। यहाँ तक समझा। तो बेसिकली जिस भी टाइप का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो टाइप हमें पहले से ही कंप्यूटर को, मतलब प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि कौन से टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है। तो डेटा टाइप की कोई ऐसी मतलब डेफिनेशन नहीं है, रफ मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। द टाइप ऑफ वैल्यू विच वी स्टोर इन द मेमोरी। ठीक है। डेटा टाइप के एज सच कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। ठीक है। फिर भी आपको याद रखने के लिए आप इसको ले सकते हो। ऑलराइट, किसी का तो नेटवर्क इशू है। ऑलराइट, तो डेटा टाइप के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं जावा के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर। इसके मेजरली दो पार्ट्स आते हैं, टाइप्स आते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। एक होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। हाँ, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब है वो जो कि लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करता है या फिर जो बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन जिसे बोल देते हैं, वो जो लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करते हैं, विच आर प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है। ये जो टाइप्स होते हैं वो लैंग्वेज के साथ ही आते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, बिल्ट इन डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये समझा प्रिमिटिव क्या होता है। जो लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करती है। अगर जावा के अंदर कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो वो जावा खुद उसको प्रोवाइड करती है। ऑलराइट। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव का नाम ये भी होता है, डिराइव्ड बोलते हैं जिसको, डिराइव्ड डेटा टाइप। ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं इसको प्रोग्रामर प्रिमिटिव्स को यूज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको बनाते। मतलब ये होता इंटरनली प्रिमिटिव ही है, प्रिमिटिव को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो डेवलपर्स है उन्होंने नॉन प्रिमिटिव को इन्वेंट किया है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है एरे, स्ट्रिंग,
एटसेट्रा। एज ऑफ नाउ आप ये दोनों ही याद रखो, क्योंकि ये समझने के लिए इजी है आपके लिए अभी। ठीक है, एक क्या हुआ, एक हुआ एरे, दूसरा हुआ स्ट्रिंग। अब जब हम ये प्रिमिटिव देखेंगे तो तब आपको मैं एरे, मतलब एरे का प्रिमिटिव कौन था और स्ट्रिंग का प्रिमिटिव कौन था, ये आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, कैसे कैसे इसको मॉडिफाई करके नॉन प्रिमिटिव टाइप बना दिया गया है। तो प्रिमिटिव में भी टाइप्स है, मतलब टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। अभी हम स्पेसिफिकली जावा के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा आज कि डेटा टाइप क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, फिर उसका भी टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, द टाइप ऑफ वैल्यू विच इज स्टोर इन मेमोरी, रफ डेफिनेशन। उसके बाद उसके टाइप्स, दो टाइप्स आते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद अच्छा, प्रिमिटिव वो होता है जो कि लैंग्वेज ने खुद प्रोवाइड किया है, नॉन प्रिमिटिव वो होता है जो कि डेवलपर्स ने विद टाइम इन्वेंट किया है, जो कि इंटरनली प्रिमिटिव को ही यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव के भी टाइप्स है जावा के अंदर, और टोटल वो 8 है। ठीक है, कितने हैं वो, 8। देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। तो मैं आपको एक इमेज बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, पेंट में, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये हम कैसे इसको मतलब याद कर सकते हैं। तो सबसे छोटे से हम सबसे बड़े के ऊपर जाएंगे। पहला होगा हमारा बाइट, देन शॉर्ट। ठीक है, ये दो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अभी कितने बाकी है, दो बाकी है ना, एक दो चार छः। एक होता है कैर, एंड एक होता है बुलियन। ठीक है, तो ये 8 डेटा टाइप्स हमारे पास ऑलरेडी जावा ने प्रोवाइड किए हुए हैं हमको। तो ये एक डायग्राम है जिसको आप ना अभी बस देखो और समझो। ठीक है, याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको अभी नहीं समझेगी, विद टाइम। अरे इधर नहीं, जब हम दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे ना, तब आपको समझेगा कि ये क्यों ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ ये बस समझ लो कि आपके पास कितने डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव में। पहला है बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट, चौथा है आपका लॉन्ग, और इसी आपको ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, देन फ्लोट, देन डबल, देन वी हैव कैर, एंड देन वी हैव बुलियन। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। तो ये इमेज आप याद रखो, कोई पे बना लो, चिपका दो दीवार पे, बाद में काम आने वाली है। ठीक है, तो कितने टाइप्स है हमारे पास प्रिमिटिव में, कितने टाइप्स है एट हमारे पास, टाइप्स 8 टाइप्स। एट कौन कौन से, बाइट बाइट शॉर्ट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कार और बुलियन। राइट। कैर होता है वो, कैर कैरेक्टर का कैर। ठीक है, तो ये इमेज समझ में आ गई। यस सर। ओके, तो वापस आएंगे। पहला कौन सा है, बाइट बाइट। बाइट, दूसरा शॉर्ट शॉर्ट, तीसरा इंट इंट, चौथा किसको याद है चौथा, लॉन्ग लॉन्ग फ्लोट लॉन्ग ओके लॉन्ग हो गया। लॉन्ग उसके फ्लोट बाद फ्लोट फ्लोट है फ्लोट फ्लोट, डबल डबल, डबल कैर कैर, बुलियन। बुलियन।
तो ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा के अंदर। ठीक है, ये सब को याद रखने ही रखने हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, 8। ऑलराइट। तो अच्छा हाँ, ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है ना, ये ऑर्डर असेंडिंग टाइप का है, मतलब स्मॉलेस्ट से हम लार्जेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के। कैर बुलियन को अलग रखो, बाकी जो है ना बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किए ऑलरेडी। तो वो हम ये जो अरेंजमेंट है, ये होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ द डेटा टाइप, मतलब कितनी उसकी साइज है, वो कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का ना लिमिट है जावा के अंदर। सपोज बाइट अगर मैंने यूज़ किया है तो उसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। अगर वो मैंने लिमिट क्रॉस कर दी तो वो शॉर्ट के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। शॉर्ट की भी एक लिमिट है, शॉर्ट की अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो वो इंट में आएगा, मतलब इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंट की लिमिट भी क्रॉस हो गई तो लॉन्ग के अंदर। ठीक है, अब ये जो है चार, ये है होल नंबर्स। ठीक है, देन फ्लोट एंड बुलियन ये दोनों डेसिमल पॉइंट के, मतलब पॉइंट वाले, 2.3, 4.5 ऐसे वाले। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। डायग्राम बनती तो बहुत अच्छा होता। रुको, एक काम करते हैं, इसको पेंट में ले जाते हैं। पेंट दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड ये बुलियन। बुलियन का आपको मैं बाद में मीनिंग समझा दूंगा। तो ये जो है चार, ये हुए होल नंबर्स के। फ्लोट एंड डबल हुआ डेसिमल का, एंड ये कैरेक्टर का। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, होल नंबर्स, फ्लोट, डबल, डेसिमल, कैर इज फॉर कैरेक्टर्स, मतलब ABCD स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर हम। और बुलियन जो टाइप है वो सिर्फ क्या स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करता है बुलियन डेटा टाइप हमारा। ऑलराइट, अगेन ये छः जो है ये है न्यूमेरिक। एक मिनट हाँ। ऑलराइट, तो ये छः जो है स्टार्टिंग के, ये क्या है, न्यूमेरिक टाइप के। न्यूमेरिक, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये छः न्यूमेरिक। उसमें से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, होल नंबर्स, फ्लोट, डबल, डेसिमल नंबर्स। कैर इज फॉर कैरेक्टर, बूलियन इज फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ये समझा? ओके। तो जैसे मैं आपको बताया था अभी कि ये जो टाइप्स है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन साइज ऑफ दैट डेटा टाइप। मतलब ये जो ऑर्डर है वो हमने किस पे डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन साइज। अब उस साइज की हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, तो साइज ऑफ डेटा टाइप, तो साइज के भी दो फॉर्मेट है हमारे पास। ठीक है, एक होता है बाइट फॉर्म में और दूसरा होता है बिट्स के फॉर्म में। बाइट एंड बिट,
मतलब बाइट्स एंड बिट्स के फॉर्मेट में हमारे पास, मतलब साइज के दो फॉर्मेट है हमारे पास, एक बाइट में आएगा, एक बिट में आएगा। इसका कन्वर्जन मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबकी साइजेस को चेक करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ बिट, सॉरी बाइट। तो ये हुआ हमारा डेटा टाइप, ये हुआ हमारा साइज इन बाइट, बाइट, एंड ये हुआ साइज इन बिट्स। ओके, तो ये हमारे क्या हुए, डेटा टाइप्स हुए। अभी हम देखेंगे इनके साइज इन बिट्स एंड साइज इन बाइट्स। तो बाइट डेटा टाइप जो है उसकी साइज बाइट में है 1 और बिट में है 8, मतलब 1 बाइट एंड 8 बिट्स। ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, उसी का कन्वर्जन है। मतलब एक बाइट को ही हमने बिट्स के फॉर्मेट में अगर चेक किया तो वो 8 बिट्स मिलेंगे मुझे, ठीक है, इसके हिसाब से। तो मुझे बताइए, शॉर्ट का मैं आपको साइज बता देता हूँ बाइट्स में, आप बिट्स में बताना मुझे। ठीक है, इसकी साइज है 2 बाइट्स। तो मुझे बताइए बिट्स में ये कितने होंगे, 16। 16 बिट्स। ओके, इंट जो टाइप है हमारे पास वो है 4 बाइट्स का, तो बिट्स में कितना 32। होगा, 32। 32 बिट्स। 32। हाँ, लॉन्ग जो टाइप है हमारे पास वो है 8 बाइट्स का, जिसका 64। 64। 64 बिट्स। वेरी गुड। 64। अगेन फ्लोट थोड़ा छोटा है बाइट लॉन्ग से, ये है 4 बाइट्स का। अगेन 32। 32 बिट्स। 32। डबल फिर से बड़ा है थोड़ा सा, 8 बाइट्स का है, 64। 64। 64 बिट्स। कैर 1 बाइट का है, 8। 8 बिट्स। बूलियन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में एंड में बात करेंगे हम, ठीक है। ऑल राइट, तो आपको डेटा टाइप की साइज पता हो गई अभी, बाइट में कितनी है और बिट में कितनी है। अगर आपको बाइट में पता है तो बिट में याद रखने की जरूरत है नहीं, विथ टाइम आपको वैसे भी पता हो ही जाएगी, मतलब याद हो ही जाएगा वो सब। आपको क्या याद रखना है, बाइट 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4, लॉन्ग 8, फ्लोट अगेन 4, डबल अगेन 8, एंड कैर 1। ओके, बाइट का तो सिंपल है, उसका नाम में 1 बाइट, शॉर्ट का 2। देखो, इंट एंड फ्लोट का सेम ही है, लॉन्ग एंड डबल का सेम ही है, तो याद रखने में आपको फिर जैसी भी आसानी होती है उस हिसाब से याद रखो। एंड कैर छोटा है, 1 बाइट का ही है, एक ही उसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, एक या दो। बूलियन के बारे में हम एंड में बात करेंगे, जब हम रेंज के बारे में बात करेंगे तब। एज ऑफ नाउ आपको समझ में आया, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर उसके दो टाइप, यस सर। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव के हमने 8 टाइप देख लिए, सबकी साइज हमने बाइट में भी देख ली, बिट्स में भी देख ली, एंड ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता कभी। समझा यहाँ तक, यस सर। ठीक है। वो समझा होगा तो फिर यस हम सर। थोड़ा आगे जाएंगे, रेंज निकालेंगे हर एक डेटा टाइप की। एक दो मैं निकालूंगा, बाकी सब होमवर्क। ओके, तो रेंज के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, ये जो है ना साइज एंड बिट्स, ये वैसे निकालने की ज़रूरत थी नहीं, इसका पर्पस यही है कि हमें रेंज निकालने में आसानी होती है। ओके, बाइट में आप अगर आपको पता है तो बिट्स में ऑलरेडी आप उसका कन्वर्जन कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 8 करके,
स्टिल ये वैल्यूज आपको हेल्प करेंगी आगे के फॉर्मूले में पुट करने के लिए, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल। तो रेंज जो होती है डेटा टाइप की, वो जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, वो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब एक वैल्यू होगी उसकी मिनिमम वैल्यू, एक वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगी नेगेटिव में, मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो होती है मेन वैल्यू, एंड पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्स वैल्यू, ठीक है, ये समझा। तो वैल्यू कैसी जाएगी उसकी रेंज से, मतलब रेंज की नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। नेगेटिव वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू हुई वो होती है मिन वैल्यू, पॉजिटिव साइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है मैक्स वैल्यू। ऑलराइट, अब मिन वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, -2, ये पावर का सिंबल, ठीक है, टू द पावर साइज इन बिट्स -1, स्पेस बहुत हो गया। तो नेगेटिव मतलब मिन वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, -2 टू द पावर साइज इन बिट्स -1, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज बाइट जो डेटा टाइप है उसकी मिन वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, रुको यार ये बहुत स्क्रॉल हो रहा है। फॉर्मूले में क्या आएगा, -2 टू द पावर, बाइट्स की साइज कितनी है बिट्स के अंदर, मतलब बाइट डेटा टाइप 8. की साइज बिट्स के अंदर कितनी, 8 है, तो 8 -1 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। -2 टू द पावर, ओके, -2 टू द पावर 8 -1, तो ये कितना हुआ, विच इज इक्वल टू -2 टू द पावर 7। अरे ये -2 टू द पावर 7 निकली वैल्यू जरा, निकली, -2 टू द पावर ऑफ 7। कोई निकाल रहा है कि मैं निकालूं, -128. हाँ, -128। तो ये हुई मिन वैल्यू ऑफ बाइट डेटा टाइप। ओके, ऐसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे, पॉजिटिव भी निकालेंगे। पॉजिटिव के लिए सेम फॉर्मूला है, सेम, इसमें बस एक छोटा डिफरेंस है, ठीक है। माइनस निकाल लेंगे, अभी पॉजिटिव है तो 2 टू द पावर साइज इन बिट्स -1, एंड बाहर आके -1, ठीक है। तो ये ऐसा चल रहा है अभी। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को निकाल लेंगे, उसमें से -1 कर लेंगे, एंड वी हैव द आंसर। मतलब अब मुझे बताइए, ये जो वैल्यू है आई थी हमारे पास लास्ट में, वो कितनी थी, माइनस निकाल के एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ। ये थी 2 टू द पावर, अगेन बाइट की साइज कितनी है बिट्स के अंदर, 8, उसमें से -1 कर लेंगे, एंड एट द एंड एक और -1 जो कि आया था, इसको और इलेबरेट करेंगे तो 2 टू द पावर 7 -1। अब 2 टू द पावर 7 कितनी आई थी, 128. पावर 7 कितनी आई थी, 128, उसमें से एक निकालेंगे तो कितनी बचेगी, वन 120. 127। अब ये होती है मैक्स वैल्यू ऑफ बाइट। समझा, देखो, एक हमारे पास डेटा टाइप है जिसका नाम है बाइट, उसकी हम अभी रेंज निकाल रहे हैं, तो रेंज आएगी
नेगेटिव से पॉजिटिव तक। नेगेटिव की सबसे छोटी वैल्यू हुई मिन वैल्यू, पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू हुई मैक्स वैल्यू। मिन वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, -2 to the power साइज इन बिट्स -1। फिर उसके अंदर वैल्यू डाल के हम, मतलब वैल्यू पुट करके हम उसकी जो भी एंड रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा मिन वैल्यू ऑफ दैट डेटा टाइप। देन वी हैव मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू के लिए 2 to the power साइज इन बिट्स -1, और बाहर आके मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी उसकी, उसमें से एक और निकाल लेंगे। तो अगर बाइट की हम निकाल रहे हैं तो 2 to the power 7 - 1 हुई हमारी लास्ट वैल्यू। मतलब 2 to the power 7 कितना हुआ, 128 -1 इज आर मैक्स वैल्यू ऑफ बाइट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी सब डेटा टाइप्स की वैल्यू को निकालना है, मतलब रेंज निकालनी है उनकी। नेगेटिव में मतलब मिन वैल्यू क्या आएगी एंड मैक्स वैल्यू क्या आएगी। दैट इज योर होमवर्क। इन सब की रेंज निकालने के बाद वी विल डिस्कस कि बुलियन क्या होता है, या फिर बुलियन की साइज, बुलियन की रेंज वगैरह। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे इसके ऊपर, बुलियन के ऊपर। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था हमारा डेटा टाइप, वो यही तक था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेशन, उसके टाइप्स। अच्छा हाँ, आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप्स बाकी है, उसको हम कल देखेंगे। एज ऑफ नाउ प्रिमिटिव जितना टाइप जो हमारा पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आप सबको क्या करना है, कल लेक्चर होने से पहले इन सब डेटा टाइप्स की मुझे रेंज निकाल के दिखानी है। आप पेपर पेन पे निकालो, कैलकुलेटर पे निकालो, कहीं पे भी एक जगह पे इसकी वैल्यू को लिख के आपको आउट, मतलब जो भी वो स्क्रीनशॉट रहेगा वो भेजना है, और स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, फोटो नहीं चाहिए मुझे। इमेज मतलब जो भी आप खींचते हो ना मोबाइल से, वो नहीं चाहिए।